उम्मीद है खैरियत से होंगे। बहुत लंबे गैप के बाद आपसे मुलाकात हो रही है एक नए प्रोजेक्ट के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बेज कलर की 4 प्लाई वूल है और इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक इस्तेमाल किया है उसका साइज़ 4 मिलीमीटर है। इसके अलावा मेजरिंग टेप और सीजर्स वगैरह आपको जो चाहिए होंगी ये चीज़ें आपके सामने हैं। आइए जनाब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक स्लिप नॉट से हम इसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कितनी चेन्स डालनी है जितनी कि आपको लेंथ रिक्वायर्ड है। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी जो लेंथ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो इस स्वेटर की ख़ास बात यही है कि ये मैं लेंथ वाइज बना रही हूँ और उसके अंदर मैं आपको वी शेप गला बनाने का भी तरीका समझाऊंगी कि जो कि शायद आपको YouTube पे ऐसे और कहीं ना मिले। बहरहाल जनाब कि मैंने कुछ चेन्स डाल रही हैं जितनी मुझे अपने स्वेटर की लेंथ रिक्वायर्ड है। उससे थोड़े से एक्स्ट्रा रखें ताकि अगर हमें बाद में अगर ज़्यादा चेन्स की ज़रूरत है या लेंथ की तो हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद हो। जितनी लेंथ आपने ले ली उसके बाद 3 चेन्स एक्स्ट्रा करके अपवर्ड जाने के लिए आपको 3 चेन्स और एक्स्ट्रा किए। अब उसके बाद क्रोशिया हुक से 3 चेन्स छोड़कर 4th चेन के बैक लूप में से आपने एक डबल क्रोशिया। अब इसी स्टिच में से अगेन सेकेंड और अगेन थर्ड डबल क्रोशिया, यानी एक ही स्टिच में से आपने 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेने हैं। उसके बाद आपने 2 चेन्स छोड़कर जो थर्ड वन है उसके बैक लूप में से इसी तरीके से ये देखिए 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाने हैं। इसमें से भी ये ऑलमोस्ट जैसे ग्रेनी स्क्वायर बनाया जाता है तो उसमें एक स्टिच में से 3 डबल क्रोशिया लिए जाते हैं। अब इसमें बगैर किसी गैप के उसके बाद हम नीचे वाले रो में से जो फर्स्ट रो है उसके 2 चेन्स छोड़कर और थर्ड वन में हम इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। ये रो इसी तरीके से है, इसको कंप्लीट कर लें। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें किस तरह से इसको एंड करना है ये आप देख लें। ये देखिए ये हमारी पूरी रो जो है वो जो फर्स्ट रो है ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें जहाँ पे हमने एंड करना है इसको स्ट्रेट शेप देने के लिए सिर्फ एक स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में से हम एक डबल क्रोशिया स्टिच ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये बाकी 1 या 2 स्टिचेस हमारे बच गए हैं तो बचना बेहतर है। कम होने में वो भी बढ़ सकते हैं लेकिन यह है कि बेहतर है कि आप थोड़े से स्टिचेस बढ़ा के रखें। इनको देखें इजीली आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये इस तरह से। अब उसके बाद इसकी ये स्टार्टिंग लाइन जो है ना ये आपको इस तरह से बनानी है। इसकी रीज़न आपको लास्ट पे जाके जिस वक्त हम ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको समझ आएगी कि हम क्यों इस तरह से बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी दोनों साइड स्टार्टिंग और एंड एक जैसा नज़र आए इस स्वेटर का, इसलिए हमने ये देखें इसमें स्लिप स्टिच की मदद से हम इसके दूसरी साइड पर आ जाएंगे। ये इस तरह से देखिए 3 स्लिप स्टिचेस हमने लिए और इसके हम ये जहाँ से स्टार्ट किया था उस रो की तरफ हम आ गए। अब ये जो स्टार्टिंग थ्रेड है इसको बीच में ही रखें ताकि सिक्योर हो जाए और हमें अलहदा से फिर दोबारा इसकी सिलाई वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखिए मैं अपवर्ड जाने के लिए स्टिचेस किस तरह से ले रही हूँ। आप चाहें तो 3 चेन्स भी बना सकते हैं या इस तरीके से जैसे मैंने ये आपके सामने स्टिच को ऊपर बढ़ाया है। ये एक स्टिच हो गया डबल क्रोशिया
उसके बाद आपने यहाँ पर जितने स्टिचेस बनते हैं 2 चेन्स के, देखिए दरम्यान में 2 चेन्स का गैप है, तो 2 चेन्स के डबल क्रोशिया और एक ये स्टार्टिंग पर एक चेन हमने छोड़ी थी तो वहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है और एक स्टिच ये जो होल सा नज़र आ रहा है जिसमें से हमने 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस लिए थे उसमें से एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जो गैप है, जो स्पेस है वो 2 चेन्स की है, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे और एक स्टिच हम यहाँ से, ये देखें, ये इस तरह से तमाम जितने स्टिचेस हैं वो कंप्लीट होंगे। चेन स्पेस में से 2 और एक डबल क्रोशिया स्टिच इस क्लस्टर में से, यहाँ से ये देखें होल है, इस तरह से मुकम्मल कर लेंगे। ये सिर्फ डबल क्रोशिया स्टिचेस, बस इसमें बताने का मकसद ये है कि कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एंड आ गया, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम एक और इन चेन में से एक स्टिच यहाँ से लेंगे। बस कोशिश करें कि जिस वक्त आप क्रोशिया हुक इंसर्ट करें तो एक लूप क्रोशिया हुक के नीचे हो और 2 लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर होने चाहिए। इस तरह से होल बढ़ते नहीं है, बड़ा नहीं बनता। ये जनाब हमारी ये रो मुकम्मल होगी। ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। अब ये तो हमारा स्टार्टिंग हिस्सा है, ये आपको लास्ट पे समझ आएगा कि हमने इस तरह से क्यों स्टार्ट किया है। अब उसके बाद 1 2 3 चेन करने के बाद काम को पलट लें और ये देखिए दोनों स्टिचेस के दरमियान में से हमने स्टिच को उठाना है। डबल क्रोशिया ही बना रहे हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये 2 जो स्टिचेस हैं उनके दरमियान में यहाँ से हमने इसको उठाना है। ये भी डबल क्रोशिया रो है, लेकिन ये देखिए यहाँ से स्टिचेस के दरमियान जो जगह है वहां से हमने इस स्टिच को उठाना है। इस तरीके से ये जो रो है ये इसी तरह से मुकम्मल कर लें। ये हमारे पैटर्न की सेकंड रो। ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है ये 5 रोज का ये पैटर्न है। ये इसी तरीके से ये मुकम्मल हो जाए। ये देखिए ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो मुकम्मल हो गई। ये इसके लास्ट 3 स्टिचेस रह गए हैं। इनको मुकम्मल करने के बाद ये देखिए ये लास्ट से एक स्टिच लास्ट में उठाएं, वरना स्टिचेस कम पड़ जाएंगे और शेप स्ट्रेट नहीं आएगी। ये देखें 2 लूप्स के नीचे से आपने स्टिच को उठाना है। अब नेक्स्ट ये देखिए पहले सिंगल क्रोशिया इसी स्टिच में से और फिर इसके एक लूप में से दोबारा स्टिच उठाकर दोबारा इसको इकट्ठा, तो ये ज़्यादा बेहतर डबल क्रोशिया इफेक्ट देता है स्टार्टिंग पर। तो आप पे डिपेंड करता है, चाहे 2 या 3 चेन्स बना लें और चाहे तो आप यहाँ पर इस तरह से स्टिचेस को अपवर्ड ले जाने के लिए बना लें। एक स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस लेंगे। ये अब यहाँ पर 2 स्टिचेस छोड़कर यहाँ से नेक्स्ट, बस ख्याल रहे कि 2 लूप्स के नीचे से आपने स्टिच को उठाना है। 2 स्टिचेस छोड़ के थर्ड वाल में से आपने 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस उठाने हैं। इस तरह से एक एक क्लस्टर बनता जाएगा। क्लस्टर्स के दरमियान में ऊपर कोई गैप नहीं देना, नीचे वाले रो में आपने 2 चेन्स का गैप देना है। इस तरीके से ये
जो हमने स्टार्ट किया था, जहाँ से ये सेम वही स्टाइल वही तरीका है। इस तरीके से इस रो को मुकम्मल कर लें। ये लास्ट क्लस्टर है। उसके बाद हमारे पास 2 चेन्स बाकी बचे, 2 स्टिचेस बाकी बचे हैं एक स्टिच को छोड़ के। तो लास्ट वाले में से कि यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच। ये हमारे पैटर्न की 3 रोज हो गई। उसके बाद अब ये देखें, इसी तरीके से पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके एक लूप में से स्टिच को उठाएंगे और अपवर्ड जाने के लिए ये इस तरह से। अब आ जाए हमारे पैटर्न की 4th रो। यहाँ पे देखें 1 2 3। इसके जो क्लस्टर के जो 3 स्टिचेस हैं उसके सेंटर वाले स्टिच में से आपने एक डबल क्रोशिया स्टिच मुकम्मल। ये स्टार्टिंग पे ऐसा है, ठीक है। आपने उसके बाद 1 2 चेन्स बनाए और फिर इसी स्टिच में से जो सेंटर वाला स्टिच है इसी में से एक स्टिच उठाना है, लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहना चाहिए। इसको मुकम्मल बंद नहीं करना। आप दरमियान में 2 स्टिचेस छोड़ दें और नेक्स्ट जो क्लस्टर है उसके सेंटर वाले स्टिच के में ये देखें 2 लूप्स के नीचे से आप स्टिच को उठाएंगे, एक बार इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से 3 लूप्स हो गए। अब तीनों को इकट्ठे एक साथ ये देखें, इस तरह से एक जिगजैग इफेक्ट हमारे इस रो में आएगा। चेन 2, उसके बाद पहले इस वाले हिस्से में से और एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। 2 स्टिचेस छोड़कर नेक्स्ट जो क्लस्टर है उसके दरमियान वाले स्टिचेस में से एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रह जाना चाहिए और फिर इन तीनों को एक साथ ये देखें। चेन 2, एक स्टिच फर्स्ट क्लस्टर से और एक स्टिच नेक्स्ट क्लस्टर के सेंटर से लेंगे और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस टुगेदर ये देखें 3 लूप्स एक साथ। ये इस तरह से एक जिगजैग इफेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। बस ये रो इसी तरीके से मुकम्मल करें। ये देखिए ये लास्ट है, तो इसमें यहाँ पर एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर जो रह गया उसको मुकम्मल बंद कर दें और लास्ट में सिर्फ एक चेन छोड़कर लास्ट स्टिच में से एक डबल क्रोशिया स्टिच। इस तरह से स्टार्टिंग और एंड हमारा बिल्कुल एक जैसा रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें आर्म होल छोड़ना है यहाँ से। अब हम ऊपर की तरफ आपको जितना आर्म होल के लिए स्पेस छोड़नी है ये उतना ही मैंने यहाँ पर 36 चेन्स ऊपर की हैं। अब अपवर्ड जाने के लिए जिस तरह से 3 चेन्स मजीद बनाने के बाद अब क्रोशिया हुक से 4 चेन्स छोड़कर 5th वन में ये देखिए 5th वन में हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच, इसी में से सेकेंड और फिर थर्ड 3 डबल क्रोशिया स्टिच इन 5th चेन ऑफ द फर्स्ट रो। ओके, अब इसी तरीके से
चेन छोड़कर नेक्स्ट वाले में से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये आपको याद होगा जिस तरह हमने स्टार्ट किया था इसका, ये उसी तरह, ये फर्स्ट रो बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो ये यहाँ पर हम अभी आपको समझ आएगा कि हम ये आर्म होल के लिए ये जगह तैयार कर रहे हैं। एक्चुअल हमने लेंथ वाइज बनाया है, इसकी बॉडी की साइड से हम इसको शुरू कर रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ से ये ऊपर जो है ना, ये सब आर्म होल के लिए ये देखें यहाँ पर ये जैसे स्टार्ट था सेम वही है। यहाँ पे हमारे पास ये 12। अब उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ एक क्लस्टर यहाँ पे बनाया, वरना बहुत बड़ा स्पेस बच जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर भी हम बिल्कुल ये शोल्डर वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये देखिए। और उसके बाद ये जो हमारा जिग जैग शेप है और उसमें 2 चेन स्पेस है, अब उसमें से उसके सेंटर में से ये देखिए, इसके सेंटर में से हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस ये 5th रो है हमारे पैटर्न की। बस हर 2 चेन स्पेस में से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हमने लेने हैं। बस आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि कोई स्टिच मिस ना हो। तो ये लास्ट कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये देखिए हमारे ये 5 रोज़ हमारे पैटर्न की मुकम्मल हो चुकी है। पैटर्न यही है, यही 5 रोज़ हमने रिपीट करनी है। ये अपवर्ड जाने के लिए इसी तरीके से पहले सिंगल क्रोशिया और फिर उसके एक लूप में से आप स्टिच को दोबारा लेंगे और इस तरह से ये आप अपवर्ड जाने के लिए आपका एक प्रॉपर स्टिच बन जाएगा। अब उसके बाद हमें फर्स्ट रो, ये टोटल कंप्लीट डबल क्रोशिया रो है। ये हमारी फर्स्ट रो, आपको जैसे बताया था फर्स्ट रो हमारी डबल क्रोशिया और सेकंड भी डबल क्रोशिया, लेकिन ये देखें ये फर्स्ट रो दोबारा बन रही है अभी जो हम बना रहे हैं, ये वाली ये फर्स्ट रो। फिर सेकंड देखें, उसके स्टिचेस के दरमियान में से लेंगे, फिर हमारे 3 डबल क्रोशिया क्लस्टर वाला, फिर जिगजैग और फिर अगेन ये वाला। इस तरीके से 5 रोज पैटर्न है ये टोटल, इन्हीं को हमने रिपीट करना है। पैटर्न यही आप फॉलो करेंगे, पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि इन 5 रोज को आपने रिपीट करना है। देखिए अब इसके बाद ये जो सेकंड वाली है वापसी पे, ये वाली इसके अंदर से स्टिचेस के दरमियान से जो क्रोशिया उठाना है वो कंप्लीट ऊपर से, ये देखिए ये आर्म होल आपके, ये इसी तरीके से ये वापस हम जाएंगे और पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे इन्हीं 5 रोज को। ये यहाँ पे इतनी जगह बन जाए जितना कि आपको शोल्डर के लिए जगह रखनी है ऊपर। उसके बाद फिर और पैटर्न को फॉलो करते रहें, यही 5 रोज बार बार रिपीट करते रहें। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए जनाब, ये हमने यहाँ पर ये आर्म होल अब आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। इसी को आगे हम बढ़ाते रहे, पैटर्न को फॉलो करते रहे, 5 रोज रिपीट करते रहे। ये मेजरमेंट आप देख लें, ये 5 इंचेस या
ऑलमोस्ट 12 या 13 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से आर्म होल के यहाँ से नीचे से जो है ये 7 इंचेस है। ये एक लार्ज साइज स्वेटर है, मैं उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। अब आर्म होल के लिए जो हमने जगह छोड़ी है वो 9.5 इंचेस, 9.5 इंचेस या ये देखिए 24 सेंटीमीटर। जब ये आपका इतना, ये लार्ज साइज है, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। रोज़ को कम या ज़्यादा अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे जितनी रिक्वायर्ड थी। अब यहाँ पर जो असल काम है वो है कि हमने यहाँ पे वी शेप में नेक लाइन बनानी है। वो शायद मैंने तो नेट पे कहीं नहीं देखी, यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको बेहतर तौर पे समझा सकूँ। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है। ये देखिए, जहाँ तक आपने नेक लाइन रखनी है ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पर तकरीबन आर्म होल के बराबर ही मैंने इसको बना रखना है, वी शेप लाइन। अब आए, ये देखिए चेन 1, काम को पलट लें। यहाँ पर मैं 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस ले रही हूँ अभी, 2 और यहाँ पर एक और 3 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें, इसको यूं शेप देनी है तो इस वजह से नेक्स्ट स्टिच फिर हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें, ये नेक्स्ट 2 स्टिचेस पहले थोड़ा सा इसको टाइट रखें। ये डबल क्रोशिया स्टिच है लेकिन इसको थोड़ा सा टाइट लें और नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया मुकम्मल। ये देखें, आपके सामने हल्के से ये तिरछी शेप में ये नेक लाइन की कटिंग शुरू हो चुकी है। अब जहाँ तक हमने कटिंग की है वहाँ तक कटिंग करने के बाद बाकी पैटर्न आप उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे आपका पैटर्न है, उसी को फॉलो करते हुए। लेकिन जहाँ तक कटिंग की है, ताकि भूल ना जाए जिस स्टिच तक हमने कटिंग की है, हमने ऑलमोस्ट 6-7 स्टिचेस नेक लाइन की कटिंग के यहाँ पर इस्तेमाल किए। उसके बाद हम आगे पैटर्न उसी तरीके से फॉलो करेंगे। ये पैटर्न की लास्ट रो है, 5th रो है जो इस वक्त बन रही है। इसको करने के बाद फिर हम जब वापस इस तरफ आएंगे और हमारे ये देखें यहाँ तक ये मुकम्मल करने के बाद फिर वापस पलट कर जब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे 6-7 स्टिचेस रह जाएंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने कैसे कटिंग करनी है। ये देखिए, ये आपके सामने है। ये अब आप देखें कि अब हमने ये जो लास्ट के स्टिचेस हैं इनको ये देखें एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दें। ये डबल क्रोशिया है लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दें। नेक्स्ट स्टिच में से भी डबल क्रोशिया लिया लेकिन एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दिया। नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, ये दोनों लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। नेक्स्ट फिर हाफ डबल क्रोशिया, दोनों लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, तमाम लूप्स क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। नेक्स्ट फिर सिंगल। उसके बाद आपने एक स्टिच में से निकाला, फिर 2 में से इकट्ठे निकाले, इसको बैकवर्ड लाते जाएं। ये देखें 2-2, ये ऐसे, फिर 2 और फिर 2। ये देखें आपके सामने
अब शेप आपको खुद ही नज़र आ रही होगी कि ये वी शेप की बिल्कुल प्रॉपर शेप आपके सामने बनती जाएगी। इसके बाद अब वापस पलटना है, इसमें स्लिप स्टिच फर्स्ट, उसके बाद सिंगल क्रोशिया जिस तरह से हमने पहले किया था, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये वी शेप नेक लाइन कटिंग। जब आप लेंथ वाइज स्वेटर बना रहे हो तो ये देखिए आपके सामने कितनी प्रॉपर शेप ये बनेगी। ये देखिए अब यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया स्टिच बनाकर तो इसको मार्क कर लेंगे। ताकि हमें याद रहे कि हमने कितने स्टिचेस कहाँ तक नेक्स्ट लाइन में पहुंचना है और बनाना है। ये देखिए बाकी पैटर्न उसी तरह से फॉलो करते रहें। ये देखिए आप इसके सेंटर में से हम स्टिच उठा रहे हैं, ये पैटर्न को हम उसी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अब फिर वापस जब मैं आऊँगी यहाँ पर 6 या 7 स्टिचेस जब रह जाएंगे तब मैं वापस पलट कर आऊँगी, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने कैसे कटिंग करनी है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैंने तो कम से कम यूट्यूब पे कहीं ऐसा नहीं देखा इस तरह से कटिंग वी शेप की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। ये देखें पैटर्न जिस तरह से है उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट के जो स्टिचेस रह गए हैं ये यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया, एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। नेक्स्ट में से फिर डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। नेक्स्ट में से हाफ डबल क्रोशिया, दोनों लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें। नेक्स्ट में फिर हाफ, दोनों लूप क्रोशिया हुक के ऊपर रहने दें, सिंगल और ये लास्ट में ये भी सिंगल, लेकिन इसी स्टिच को वापस पहले एक लूप में से ये देखें इस तरह से गुजारेंगे। अब स्टिच बनाएं और 2 लूप्स के नीचे से क्रोशिया हुक को वापस लेकर आए। 2 लूप्स के नीचे से ये देखें, ये देखिए ये देखें किस कदर प्रॉपर शेप में वी नेक लाइन कटिंग। आप उम्मीद करती हूँ कि आपको ये देखें आपके सामने प्रॉपर वी शेप नेक लाइन कटिंग आपके सामने। अब इसी तरीके से ये जो स्टिच मार्कर है ये नेक्स्ट पे ये याद से लगाएं, वरना ये है कि बनाते हुए फिर याद नहीं रहता कि हमने कहाँ तक कटिंग कर ली है और कहाँ से हमने आगे करनी है। अब उसके बाद फिर इसी तरह से अभी हमारे कुछ स्टिचेस अभी रोज रहती हैं। ये देखिए फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाएं, सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस, और 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये देखिए आपके सामने
बाकी पैटर्न को उसी तरह से फॉलो करते रहें और यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर को लगा दें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। उसके बाद पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी तरह से रो को मुकम्मल कर लें। ये इस वक्त जिगजैग लाइन है, चेन 2 और 2 डबल क्रोशिया टुगेदर। ये देखें, बस इसको पैटर्न को उस तरह से फॉलो करते रहें जो आपको शुरू में समझा दिया, बता दिया, उस तरीके से इसको। अब नेक्स्ट रो में हम इसको ऑलमोस्ट इसको एंड कर देंगे, हमारी मेजरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन इसका एंड कैसे करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका एंड कैसे करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पर अब क्योंकि हमने यहाँ पर एंड करना है, ये हमारी जितनी हमारी विड्थ रिक्वायर्ड थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब लास्ट के ये तकरीबन 6-7 स्टिचेस बाकी हैं, इनको अब हम मुकम्मल डबल क्रोशिया, नेक्स्ट फिर डबल क्रोशिया, ये तो अच्छा ये अब मुकम्मल हुए। अब बाकी 6-7 स्टिचेस डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया टाइटली, ये देखिए अब ये टाइटली हमने बंद किया। नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं वो हम हाफ डबल क्रोशिया मुकम्मल बंद करेंगे इनको यहाँ पर। ये देखिए, क्योंकि अब हमने यहाँ पर एंड करना है। अगर आगे बढ़ाना होता तो उसी तरीके से जैसे आपको पहले समझाया वैसे करते। अब इसी तरीके से लास्ट में हम 2 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया और ये स्लिप स्टिच, ये लास्ट, ये यहाँ पर हम इसको ये देखें, ये हमारा यहाँ पे यान को कट कर लें और इसको अंदर ही सिलाई के अंदर ही इसको जो भी एक्स्ट्रा यान से उनको टैपेस्ट्री नीडल की मदद से इसको अंदर सिक्योर कर लें, या क्रोशिया हुक की मदद से भी किया जा सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप क्या है। उम्मीद करती हूँ ये देखें, इसको टैपेस्ट्री नीडल की मदद से इसको देखें आपके सामने शेप, ये बिल्कुल भी शेप एक जैसी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका आसान और समझ भी आया होगा, ताकि लेंथ वाइज जब हम बनाएं, आमतौर पे हमें वी शेप नेकलाइन अच्छा लगता है। इस तरीके से हम सेकंड पार्ट भी सेम इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके हम इसको इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए दोनों का साइज सेम मुकम्मल हो गया। ये हमारे फ्रंट के दोनों साइड्स मुकम्मल हो गए। जो फ्रंट के बैक का आपको दिखाती हूँ कि बैक तो बनाना उसी तरीके से, स्टार्ट तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से लेंगे। लास्ट में जब आपको सेकंड, ये देखें यहाँ पे अब आप देखें कि हमने यहाँ पे जब स्टार्ट लिया था तो जो शेप थी वही शेप हमने एंड की है, इस वजह से ताकि दोनों तरफ एक जैसे नजर आए। अब आपने इसके ये देखें, ये जो ऊपर शोल्डर्स हैं यहाँ से आपने टैपेस्ट्री नीडल की मदद से यहाँ पे सिलाई करनी है, ऊपर दोनों हिस्सों पर, यहाँ पर और यहाँ पर।
एक लूप एक साइड से, एक लूप दूसरी साइड से मेरा सिलाई करने का नॉर्मली मुझे ये तरीका पसंद है, जिसमें शेप बहुत अच्छी आती है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग क्रोशिया हुक से भी इसको बंद कर सकते हैं, और चाहें तो टैपेस्ट्री नीडल की मदद से भी, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस तरीके से। बस एक एक लूप दोनों साइड से लें और इस तरह से सिलाई करके इसको मुकम्मल कर लें। बस सिर्फ शोल्डर्स के ऊपर हमें सिलाई करनी है, और बाद में जो यान है उसको स्टिचेस के दरमियान में सिक्योर कर दें। ये देखिए आपके सामने, देखिए सिलाई होने के बाद वो फील भी नहीं हो, कितने नीट इस तरह से सिलाई आती है। ये जनाब आपके सामने है। ये वी शेप नेक लाइन तरीका आपको बता दिया। ये देखिए, इन दोनों साइड्स को सीने के बाद अब हमें बॉर्डर बनाना है। ये आर्म होल के लिए भी बॉर्डर बनाना है, और ये फ्रंट वाले हिस्से के लिए भी बॉर्डर बनाना है। ये सबसे पहले टू चेन्स बनाने के बाद अब हर स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच, और जो स्टार्टिंग थ्रेड है उसको दरमियान में रख लें ताकि वो सिक्योर हो जाए। ये हम बॉर्डर के लिए यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। बस स्टिचेस का आपने ख्याल रखना है कि हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाना है, कोई स्टिच मिस ना हो। ये देखिए, यहाँ पे अब हमें कॉर्नर की शेप का ख्याल रखते हुए ये यहाँ तक डबल क्रोशिया स्टिचेस नॉर्मल जैसे बनाए जाते हैं वैसे बनाने के बाद यहाँ पर जो कॉर्नर है जो उससे एक स्टिच पहले और एक कॉर्नर का स्टिच और एक स्टिच कॉर्नर के बाद 3 स्टिचेस हमने इकट्ठे करने हैं, 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस टुगेदर। ये देखें, अब ये कॉर्नर का ले रहे हैं और इसमें भी इसी तरीके से एक बार क्रोशिया हुक को इसमें से गुजारेंगे और एक लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रहने दें। फिर अपवर्ड की साइड से एक स्टिच यहाँ से लेंगे, उसमें से भी 2 लूप्स में से गुजारने के बाद इस तरह से टोटल 4 लूप्स हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर हो जाएंगे। इन 4 लूप्स को एक साथ इस तरह से जो कॉर्नर शेप है ये आपकी परफेक्ट बनेगी। बाकी उसी तरह से यहाँ से तो मसला ही नहीं है, ये तो हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाते जाए। ये
दूसरी साइड भी जो मुकम्मल हो जाए कॉर्नर इसी तरह से, उसके बाद फिर नेक्स्ट रो में आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें बॉर्डर की लाइन कैसे इसको बॉर्डर शेप देनी है। ये देखें इस तरह से ये, और ये सेम यही चीज हम इस आर्म होल के दूसरी साइड पर भी, ये देखिए ये मुकम्मल डबल क्रोशिया स्टिचेस चल रहे हैं। यहाँ पर आके फिर उसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस टुगेदर करेंगे और यहाँ पर हर रो में से 2-2 डबल क्रोशिया स्टिचेस एंड कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 स्टिचेस इकट्ठे करने हैं और बाकी उसी तरीके से हर रो में से 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस उठाएंगे। ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद 1 2 चेन्स बनाने के बाद काम को पलट लें। ये बॉर्डर की सेकंड रो है। अब ये देखें गौर से, फर्स्ट स्टिच जो है उसको ये देखें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच, अब सेकंड जो है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच। ये देखें किस तरीके से लूप के नीचे से पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से एक बार बैक साइड से और एक बार फ्रंट साइड से लूप के नीचे से बैक पे ले जाके फिर वापस आगे लाएंगे तो ये देखें फ्रंट पोस्ट बन जाएगा। और बैक साइड पे क्रोशिया हुक को रखने के बाद इस तरीके से बैक साइड पे करेंगे तो हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया मिलेगा। अब ये लास्ट यहाँ पर ये लास्ट कॉर्नर पर हमें उसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया की तरह हम इसको बंद करेंगे। इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इसी तरीके से जैसे हमने पहले बंद किया था 3 डबल क्रोशिया टुगेदर। और उसके बाद ये जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट उस तरीके से एक स्टिच फ्रंट पोस्ट और एक स्टिच बैक पोस्ट। ये देखिए आपके सामने अब बॉर्डर की शेप नज़र आना शुरू हो गई है। तो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट अब आपने इसी तरीके से इसी को फॉलो करना है, लेकिन ख्याल रहे कि जो फ्रंट पोस्ट है वो फ्रंट पोस्ट पे होगा जो स्टिच लेंगे, और जो बैक पोस्ट होगा उसको बैक पोस्ट पे लेंगे। ये देखें आपके सामने आर्म होल के हमने बॉर्डर कंप्लीट कर दिए हैं। सेम वही स्टाइल हम फ्रंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह से, बस इसको इसी तरीके से मुकम्मल यही बॉर्डर हम फ्रंट पे भी बनाएंगे। ना स्टिच कम करने हैं ना ज़्यादा करने हैं, जो जैसे जितने स्टिचेस हैं उनको उसी तरीके से हम उठाते जाएंगे और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाकर हम फ्रंट का भी बॉर्डर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमारा ज्वाइनिंग का काम। ये देखें हमने बॉर्डर मुकम्मल कर लिया है। मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 रोज का बॉर्डर बनाया है। आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 4 या 5 जितनी रोज आप करना चाहते हैं आप उससे बड़ा भी बनाएं, लेकिन सूटेबल यही है कि अगर आप डबल क्रोशिया से बना रहे हैं, डबल क्रोशिया स्टिच से बना रहे हैं तो 3 रोज ऑलमोस्ट ठीक है। हमारा ये आर्म होल का और फ्रंट का बॉर्डर मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अब हमारी ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें यहाँ पर इसको शेप देने की ज़रूरत है, इसकी नीटनेस की ज़रूरत है, और उसके साथ ही हम दोनों साइड से ज्वाइनिंग का तरीका भी आपको बताएंगे कि हमने
स्वेटर की फ्रंट और बैक को आपस में ज्वाइन कैसे करना है, क्योंकि वहाँ से अभी तक आप देख रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हुआ। उसको ज्वाइन हम क्रोशे से करेंगे। सबसे पहले ये इसी तरह से जो फ्रंट पोस्ट है उसको फ्रंट पोस्ट, ये देखें, पूरे स्टिच के नीचे क्रोशिया हुक दाखिल करके फिर इस तरह स्टिच को उठाना है। इस तरीके से बैक साइड से भी पूरे स्टिच के अंदर से क्रोशिया हुक दाखिल करके हमने स्टिच को उठाना है। ये फ्रंट पोस्ट हो गया। अब उसके बाद ये देखिए हम कॉर्नर पर आ गए। ये यहाँ पर ये नीचे वाले हिस्से में हम मुकम्मल हाफ डबल क्रोशिया रो बनाएंगे ताकि एक नीट शेप आ जाए। ये कॉर्नर स्टिच है। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और इसी स्टिच में से सेकेंड डबल क्रोशिया और इसी स्टिच में से एक हाफ डबल क्रोशिया। ये देखें, ये कॉर्नर हमारा मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद नीचे जितने स्टिचेस हैं, असल में हमारे पास ये डबल क्रोशिया रो है, इन सब के हर एक रो में से दो दो स्टिचेस आप लेंगे हाफ डबल क्रोशिया का, हर रो में। बस इसका उस तरह से शेप में झोल नहीं आएगा। कोशिश करें कि 2 लूप्स के नीचे से स्टिच को उठाएं। ये देखिए 2 लूप्स के नीचे से, और हर रो में से दो दो हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस। हर रो में से 2 हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस। ये देखें, ये इस तरह से एक नीट लाइन हमारे स्वेटर के नीचे वाले हिस्से में मुकम्मल हो गई है। अब उसके बाद हम इसके इस हिस्से की तरफ पहुंच चुके हैं। ये सब हाफ डबल क्रोशिया रो है। ये जस्ट स्वेटर को एक नीट लुक देने के लिए। अब हम कॉर्नर के स्टिच पर हैं। यहाँ पर 1 एक स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ पर चेन 1 और एक स्टिच अगेन इसी हिस्से में से। तो इस तरह से ये देखें आपके सामने शेप आ जाएगी। आप चाहें तो 3 हाफ डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक फिर हाफ डबल क्रोशिया इसमें से बनाया। उसके बाद हर स्टिच में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। इस साइड से तो स्टिचेस क्लियर नजर आ रहे हैं, हर स्टिच में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया। अब आ जाइए, ये देखें यहाँ पर हम स्लिट्स छोड़ रहे हैं क्योंकि ये लेंथ अच्छी खासी लंबी है, तो इसकी शेप एक खूबसूरत शेप देने के लिए हम दोनों साइड्स पर जैसे हम अपनी ज़ुबान में चौक कहते हैं, हम चौक बना रहे हैं। तो यहाँ से दोनों साइड पे मैंने ऑलमोस्ट 10 क्लस्टर्स, 9 to 10 क्लस्टर्स छोड़कर दोनों तरफ स्टिच मारकर, इस तरीके से दूसरी साइड पर भी दोनों साइड पर इसी तरीके से निशान लगा लिए। ये देखिए यहाँ तक हम हर स्टिच में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ये लास्ट स्टिच है, ये हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद अब हमारी ज्वाइनिंग वाला हिस्सा है। बहुत सिंपल, चेन 4 और दोनों क्लस्टर्स के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखें 1 2 3 4 चेन्स और दोनों क्लस्टर्स के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच ले लें।
ये देखिए इसी तरीके से ये रो मुकम्मल करनी है। एक साइड पे तो इस तरह से और दूसरे में हम ज्वाइनिंग करेंगे। 1 2 3 4 और इसी तरीके से यहाँ तक मुकम्मल कर लें। ये देखिए आपके सामने ये ज्वाइनिंग वाला पार्ट है। ये लास्ट के ये देखिए 2 हिस्से रह गए, ये और ये बॉर्डर वाला हिस्सा। इसमें भी मैंने इसी तरह से चेन्स की मदद से ही इसकी ज्वाइनिंग वाला हिस्सा बनाया है। 1 2 3 4 करने के बाद बिल्कुल लास्ट पर जो स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशिया। अब ये साइड मुकम्मल हो जाने के बाद अब हमने ज्वाइनिंग करनी है। यहाँ पे सिर्फ 2 चेन्स करेंगे और इसी आर्म होल के दूसरे हिस्से से ये देखिए ये दूसरे हिस्से से सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 2 चेन्स करने के बाद इस आर्म होल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें से हमने ज्वाइन किया। अब क्या करना है हमें, चेन 2 और ये जो 4 चेन स्पेस है इसके सेंटर में से क्रोशिया हुक को दाखिल करके स्टिच को क्रोशिया हुक पे लेंगे, बाहर निकालेंगे। 2 चेन्स अगेन 1 2। ये देखें ये हमारी 4 चेन मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद जिस तरह दूसरे हिस्से में था यहाँ पर था उसी तरीके से आपने इनको आपस में यहाँ पे भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की मदद से दूसरे हिस्से के साथ ज्वाइन करना है। चेन 2 क्रोशिया को बाहर निकालें और नेक्स्ट जो 4 चेन स्पेस है ये इसमें से स्टिच को इधर लेकर आएंगे और बाकी 2 चेन्स यहाँ से बनाएंगे। आप जनाब इस तरीके से ये जो क्लस्टर्स के दरमियान की जो जगह है उसके दरमियान में जिस तरह से हम सिंगल क्रोशिया ले रहे थे उसी तरीके से ये स्टिच सिंगल क्रोशिया। चेन 2 एक दफ़ा फिर देख लें और नेक्स्ट ये देखें 4 चेन्स जो हैं इनके इसके सेंटर में से स्टिच को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। चेन 2 और इस हिस्से को छोड़ देंगे और सिंगल क्रोशिया। बस ख्याल रहे कि कोई जगह मिस ना हो। अगेन चेन 2 इस तरह से यहाँ इस साइड की भी 4 चेन्स मुकम्मल हो जाएंगे और हर क्लस्टर के बाद एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनता जाएगा। चेन 2 अगेन इसी तरीके से ये सारी ज्वाइनिंग जहाँ तक हमारा हाफ डबल क्रोशिया स्टिच शुरू होता है वहाँ तक हमने इसको इसी तरीके से ज्वाइन करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ज्वाइनिंग के बाद क्या शेप बन। ये देखें आपके सामने ये हमारी ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट उस तरह से हो जाएगी जैसे कि हमारा पैटर्न है। तो इस तरह से ये एक खूबसूरत ज्वाइनिंग, इसी वजह से जो स्टार्टिंग लाइन हमने की थी ये देखें और इसको फिर हमने टर्न किया था तो इसकी मेन रीज़न यही थी। अब इसको ज्वाइनिंग हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच तक करते जाएंगे। जो स्टार्टिंग थी लाइन उसकी रीज़न यही थी कि हमने जब ज्वाइनिंग करनी है तो दोनों साइड्स एक जैसी नज़र आए। ये हमारी यहाँ तक ज्वाइनिंग मुकम्मल हो गई। ये देखें आपके सामने बहुत नीट और अच्छी, ये देखें। और ये मेन चीज़ उसकी ये है कि ये पैटर्न के जैसे ही ज्वाइनिंग हुई है। अब आ जाए बाकी जो है हमारी रो, हमने सारे स्वेटर पर नीचे वाले हिस्से में भी हाफ डबल क्रोशिया और स्लिट्स पर भी तो वो ही उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हर स्टिच में से
एक हाफ डबल क्रोशिया स्टिच। तो इसी को बनाते हुए ये देखें ये मुकम्मल कर लें इसी तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये बैग सारा इसी तरह से बनेगा। फिर जब हम यहाँ पर आएंगे इसमें भी सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी ज्वाइनिंग कर लेंगे। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज।